हम लोग चुनावी सफर पर निकले हुए हैं और सोनभद्र के पटना शहर में या गांव में आ चुके हैं। ये कस्बा है और सोनभद्र का सदर विधानसभा यहाँ पर लगता है। यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी हैं और लगभग हर उम्र के लोग हैं। हम यहाँ पर इनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव में इनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर ये वोट करना चाहते हैं और प्रमुख समस्याएं, लोकल इश्यूज क्या हैं, इनकी वोट करने की इनकी समस्या क्या है और किस मुद्दे पर ये वोट करेंगे। तो सबसे पहले एक युवा साथी, क्या उम्र है आपकी? 15 साल। वोट करेंगे आप? नहीं करेंगे। फिर भी आपका किसी समर्थन है? समर्थन। किससे चाहते हैं आप, किसकी सरकार बने? सपा की सरकार हो। किस क्लास में हैं आप? हम 10th क्लास में हैं। क्यों सपा की सरकार क्यों चाहते हैं आप? सपा के सरकार इसलिए चाहते हैं हम कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हमारे उम्र के हों, कोई क्लास वर्ग हो, वो अच्छे से क्लास नहीं कर पा रहा, विद्यालय बंद है, कक्षा कोई भी हो 1 से लेकर 10 तक कोई। सबसे प्रमुख स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है? सबसे मुख्य मुद्दा क्या है स्टूडेंट्स का? मुद्दा यह है कि जो विद्यालय बंद हो जा रहा है, लेकिन कोचिंग सेंटर जो है उसको भी बंद कराया जा रहा है। अच्छा, कोचिंग भी बंद किया जा रहा है, क्यों? कारण क्या बताया जा रहा है कोचिंग बंद कराने के पीछे? कोरोना का लक्षण बता रहा है, कितना यहाँ फैल रहा है। इस समय भी कोचिंग बंद है? इस वर्तमान परिदृश्य वर्तमान तो अभी नहीं बंद है। वर्तमान में बंद नहीं है। फिर स्कूल भी चल रहा है अभी। एग्जाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन जायसवाल है, समाजवादी पार्टी जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। अभी जैसा हमारा छोटा भाई बता रहा था कि हम लोग की जो समस्या है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब अपना रैलियाँ करते हैं तो उस समय कोविड नहीं रहता है। जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो उन्होंने कोविड का बहाना लगा करके बच्चों की पढ़ाई रोकते इसलिए हैं कि जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे सवाल खड़ा करेंगे, रोजगार मांगेंगे, और रोजगार के मामले में पूरा उत्तर प्रदेश फेल रहा है। आपको नहीं लगता कि एक नाबालिग को, जिसका अभी वोटर कार्ड में नाम नहीं है, उसे राजनीति में घसीटना क्या ठीक है? राजनीति में हम लोग नहीं घसीट रहे हैं, चूंकि आप जनसभा कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के बीच में आए हैं तो उसमें बच्चा आ गया है। तो मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यहाँ पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप यही सिलथम से लेकर रामगढ़ चले जाइए, आपको घुटने भर पानी मिलेगा। यहाँ की मूलभूत समस्या है 5 साल यही ब्लॉक के पास में 5 साल बीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो गड्ढा मुक्त की बातें करती थी, पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त इस समय करके रख दिया। बहुत ज्यादा है। ये आप जाके देख लीजिए, अगर हमारे बात पर भरोसा नहीं होता है तो आप इसी रास्ते से जाइएगा और जाके देख लीजिएगा। नारेबाजी। आप देखिए आप एक अपनी इश्यू बताइए, आप मुद्दे बताइए, नारे मत लगाइए। स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, तमाम मुद्दा है। अभी सपा की सरकार थी, कौन सा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया? यहाँ पे तमाम अस्पताल बनाया गया है। आप राहुल सिंह देख लिए, टीबी अस्पताल बनाया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है। डायल 100 समाजवादी पार्टी का है, 102 है, 108 है समाजवादी पार्टी। भाजपा कहती है कि हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, इंजीनियरिंग का लाएंगे। 2012 से 17 बीत गया, 17 से 22 आ गया, कब लाएंगे? अच्छा, आपका मुद्दा है कि रोटी कपड़ा मकान। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राम आधार। आप भी नेता हैं या आप आम पब्लिक हैं? हम आम पब्लिक है, लेकिन गमछा तो आपने सपा के। सुनिए पहले, हम रिटायरमेंट दरोगा हैं। देखिए मेन मुद्दा है यहाँ सानी, पहले मैं गिनवा रहा हूँ। एक बंदी है यहाँ नरसो, समझ रहे हैं आप लोग ना? हाँ, वहाँ बरसों से पड़ा हुआ है जीर्ण अवस्था में, पानी जैसे विचार हो वैसे बह रहा है। कहना तो नहीं ठीक। अभी नहीं, एक बात, आप वर्षों से आ रहे हैं तो फिर अभी जब सपा की सरकार थी तो उसने ठीक क्यों नहीं कराया? ठीक का पूरा बजट रहेगा तब बना, कुछ उन्होंने काम कराया। इसके बाद में सरकार आई, कुछ काम ही नहीं कराया। और सुनिए, जहाँ तक लड़का बताया है 100% सही बताया है। और बेरोजगारी की है, अभी गए हैं बाहर, आज की मैंने बता रहा हूँ, लखनऊ गए हैं कि चाचा जी कब वो सब आएंगे, उनको किराया भाड़े नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो पलायन करने वाले हैं उनको पलायन नहीं करने दूंगा, यहाँ बेरोजगारी भत्ता दूंगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। तेल, मिट्टी का तेल भी जो है नहीं मिल रहा है, पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है। चीनी भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों मिल रहा है। और दूसरी बात है, अभी इन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे यहाँ हवाई जहाज एयरपोर्ट को बेचने की बात है। यहाँ प्रमुख एयरपोर्ट है बाबतपुर हवाई अड्डा बनारस में, उसको भी इन्होंने बेच दिया। क्यों बेच दिया भैया? एक तरफ तो आप उद्घाटन कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। कौन सा बेरोजगारी भत्ता दे दिया? निजीकरण से आप आहित हैं काफी। आपका क्या नाम है? तेजभान यादव। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा की सरकार बननी चाहिए। क्या मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा बहुत मुद्दा है, कितना मुद्दा आपको गिनाएं? प्रमुख मुद्दे क्या हैं? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इस सरकार में पहले जात पूछा जाता है, काम नहीं पूछा जाता है।
विधायक कहीं जाएंगे तो जात पूछा कि किस जात के हैं। लेकिन भाजपा तो आरोप लगाती है कि सपा में ये ज्यादा होता है, नहीं। कास्टिज्म, रेसिज्म सपा की सरकार में और बढ़ जाता है। थाने पर जाएंगे तो थाने पर पूछा जाता है किस जात के हैं, कि कौन काम नहीं पूछा जाता है, जात पूछा जाता है। अच्छा, जातिवाद इस सरकार में जातिवाद कर रही है। ज्यादा बढ़ी है आपके यार। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार यादव, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10। 10th में है। वोटर कार्ड आपका कंप्लीट हो चुका है? नहीं अभी नहीं बना है। तो आप गमछा उमछा लगा करके जा रहे हैं। हाँ। तो आपके हिसाब से सरकार के प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप? हाँ। किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के। क्या मुद्दा क्या है? आप छात्र हैं, छात्रों का प्रमुख मुद्दा क्या है? क्योंकि पढ़ाई की मामले में पढ़ाई नहीं हो रहा है कि स्कूल बंद हो जा रहा है। आप छात्र नेता हैं, आप बताइए आपका सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा हमारा राष्ट्रवाद है। अगर हमारा राष्ट्र रहेगा तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, और तभी अगर भाई साहब जैसे ने कहा कि बेरोजगारी की बात करते हैं। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस समय बेरोजगारी दर 18% थी, लेकिन इस समय बेरोजगारी दर देखेंगे 4% है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार स्वतंत्र भारत होने की पहली बार 70 मेडिकल कॉलेज का कोई उद्घाटन किया है वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसलिए हम लोग भाजपा की सरकार पुनः चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत काम किए होते तो आज जनता के बीच में सरेआम कान पकड़ के यहाँ के सदर के विधायक को कान पकड़ के उठे। ये कह रहे हैं कि जो भाजपा के विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उनको कान पकड़ के उठना बैठना पड़ा। जिसके अंदर झुकने की क्षमता था वो झुकता वही है, सब नहीं झुक पाएगा। वो कह रहे हैं बहुत संवेदनशील है वो। क्या संवेदनशील है? आप जनता के बीच में कान पकड़ के क्या है, आप फोन नहीं उठाएंगे, जनता के बीच में काम नहीं करेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको, जब आप काम नहीं करेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको। आपका नाम क्या है? आपका बिमलेश सिलथम तिलदार नगर। क्या किसकी सरकार बननी चाहिए? समाजवादी पार्टी, इसलिए हमारे माँ का विधवा पेंशन बंद कर दिया गया। समाजवादी पेंशन बंद किया गया। हमारा माँ के सहारे हम जी रहे हैं रो रो के। आप सपा के का चाहते हैं सरकार क्योंकि पेंशन बंद कर दिया? आना चाहिए, हमको सपा से नहीं मतलब है। अच्छा ठीक, आपके हिसाब से सरकार किसकी बननी चाहिए? अभी देखिए अपने देश में जो अपना प्रमुख मुद्दा अभी चल रहा है वो हमारा जो चिंतन है। आप क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों ने काफी आरोप लगा, क्या सहमत हैं आपसे? नहीं, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा सरकार और विपक्ष आपस में करते रहते हैं। आप लोगों से सहमत हैं आप? नहीं, हम सहमत नहीं है। जैसे आपने भाई साहब ने कहा कि आपका विधायक कान पकड़ के उठ बैठ रहा है, इनका विधायक तो सीधे माइक भी अपने चाचा के सामने से फेंक देता है, वो बोलने तक नहीं देता। किस विधायक की बात कर रहे हैं आप? देखिए नारों से मुद्दे शांत हो जाते हैं। सुनिए आप लोग देखिए, आप नारेबाजी से मुद्दे शांत हो जाते हैं, बातें समाप्त हो जाती हैं। बातों पे बात कीजिए कि ज्यादा से नहीं। आपको अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो सबकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और हाँ, आप बात रखिए लेकिन नारेबाजी मत कीजिए। बड़ा है आज जो हिंदू मुस्लिम को बरगला करके लड़ा करके सारी व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं, क्या हमारे देश के लिए अच्छा है? हमारे मुसलमान भाई नहीं है। आज एक तो जातिवाद का व्यवस्था चल रहा है कि नहीं? बहुत बता रेसिज्म बढ़ गया है, जाति धर्म ध्रुवीकरण हो रही है। आपका आरोप? आज हम इन भाई साहब से पूछना चाह रहे हैं कि सवाल करना भाई साहब से हम पूछना चाह रहे हैं कि किस अधिकारी ने किसी भी या किसी कर्मचारी ने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को उसको जो भी सरकार से आने वाली व्यवस्था है, जो भी योजना है, उससे वंचित किया है? एक नेता है उसका स्टेटमेंट क्या रहा? तो आपका हेड नेता है, इसमें मंच पर क्या भाषण दे रहा है? आप बताइए क्या? एक अगर हिंदू होगा जो हिंदू के बूथ का होगा वो जो है कि समाजवादी को वोट नहीं करेगा। क्या बात है? इसका मतलब क्या अर्थ निकलता है? इसका भाव क्या निकलता है? लोगों को गालियां देनी शुरू कर देने तुम जुमलेवादी है। इनका कुल मिला के देखिए पार्टी अपने जगह पर। आप तो तिलक उलक लगाए हुए हैं, आपका अपनी ओपिनियन तो आया नहीं। नाम क्या है आपका? हमारा रामबली नाम है। रामबली जी, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं सपा की सरकार, इसलिए कि विधायक हमारा बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि जब भी आता है सबसे मिलजुल को जाता है। देखिए यहाँ लाइट दिया है और हमारे गांव में पानी की टंकी दे दिया है जिससे हम लोग पूरा पानी पीते हैं। वर्तमान सिटिंग एमएलए से खुश हैं आप? बिल्कुल। हाँ, नहीं देखिए इस समय अच्छा यहाँ के जो विधायक वर्तमान में हैं वो कभी यहाँ आके रुकते नहीं हैं, जाते कहाँ है छोड़ा, वहाँ क्या करते हैं? वो वहाँ जाके बैठते हैं, दाल पूरी खाते हैं और क्या करेंगे। अच्छा, अभी एक साथी ने बड़ा आरोप लगा, नाम क्या है आपका? राहुल यादव। राहुल जी, आपने कहा कि वो नशा करते हैं। जी, नशा आप लोग के सामने वो नशा करते हैं? नशा करते हैं, गांजा पीते हैं।
भाई साहब तो आप सिटिंग एमएलए से आप नाराज हैं? भाई नहीं, हमारे एक मिनट हम अपने जगह पे वो विधायक है ना, वो एक जिम्मेदार पद पे है, वो एक जिम्मेदार पद पे है, वो एक जिम्मेदार पर्सन है। आपका बताइए आरोप क्या आपका वोटर कार्ड बन चुका है आपका? हाँ, मेरा वोटर कार्ड बन चुका। किसे वोट करेंगे आप? समाजवादी को। क्या मुद्दा है आपका? प्रमुख मुद्दा क्या है? आपको मुद्दा क्या बताएं? बहुत मुद्दा। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के बिहाफ पे आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? अरे शिक्षा, ये बताइए, भाजपा सरकार है 5 साल से ना, आज तक का सिलथम गांव में एक काम दिखाइए, एक काम दिखा दीजिए। कोई काम गिना दीजिए, एक काम। आपका क्या नाम है? उमेश कुमार। किस पार्टी को वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी। साइकिल। क्या मुद्दा है आपका? साइकिल, यहाँ पर पढ़ाई की मुद्दा है, कोरोना बहाना। अच्छा, बसपा और कांग्रेस का कोई माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ और फिर जुमले पे वार होगा समाजवादी पार्टी। कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये जो क्षेत्र है हमारा, इतना पिछड़ा एरिया है, इस क्षेत्र के लोगों को न किसी प्रकार की समस्या का समाधान हो पाया। जैसे मान लीजिए रोड है, न रोड की बोले थे कि हम गड्ढा मुक्त कराएंगे, अभी आज तक जो सपा सरकार ने बनाया था वो जैसे कि तैसे रह गया, और जो गड्ढा हो गया वो आज तक नहीं बना। अच्छा, इस चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी का क्या स्टैंड है? कुछ लोग यहाँ पे जनाधार है इन पार्टियों का? नहीं, अगर बता देंगे लोग कोई है तो इसको आप पूछिए। हम नहीं, आप लोग क्षेत्र में हैं, आप लोगों को लगता है? अच्छा, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं आप? नहीं, हम पदाधिकारी भी नहीं हैं, हम इस क्षेत्र के केवल एक ही सिंगल फौजी आदमी हैं। अच्छा, आप आर्मी में हैं? आप रिटायर हो चुके हैं या अभी हैं? अभी आपका खुला समर्थन है समाजवादी पार्टी? नहीं, हम देखिए किसी पार्टी की समर्थन नहीं करते हैं, ठीक, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्षेत्र के लड़कों का है वो विकास हो, ठीक। अभी आपको लगता था सपा ने यहाँ पे सरकार बनाई थी, वहाँ पे उसने शासन किया था, उसमें कामकाज आपको ठीक लगा था सपा का? देखिए, सपा सरकार जब थी यहाँ तो इस क्षेत्र के लड़कों का विकास हुआ था। नहीं, अगर स्टेट की पॉलिसी की बात की जाए तो स्टेट और सेंटर की पॉलिसी के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी आपको ज्यादा अच्छी लगती है या वर्तमान अच्छी लग रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी अच्छा काम किया था, जो इधर के क्षेत्र के लड़के या पूरे स्टेट के क्षेत्र के लड़कों का विकास हुआ था। एक सीनियर सिटीजन है, उनकी ओपिनियन ले लेते हैं। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए बाबा? आप सुनते हैं, आप बताइए आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारे हिसाब से तो सपा की सरकार बननी चाहिए। सपा की सरकार बननी चाहिए। जिंदाबाद। एक और सीनियर सिटीजन है, आपसे राय लेना चाहेंगे, आपके हिसाब से सरकार किसकी बननी चाहिए? सपा की। सपा की। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है सड़क, ये सड़क काफी खराब है, आप लोगों ने कभी मांग रखी सरकार के सामने? कई बार मांग रखी थी। जब मान्यवर हर गांव में, हर गली गली में है, अविनाश जी का कार्य हर गांव में है, किसी भी गांव में जाएंगे उन्होंने काम किया है। समाजवादी पेंशन बांटा, कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में अविनाश जी ने काम न किया हो। हर गांव में काम, ऐसा कोई गांव नहीं। आपका क्या नाम है? रामराज धांगर। किस पद पे हैं आप? हम कुछ नहीं, हम जनता हैं। अच्छा, आप नॉर्मल पब्लिक हैं? आपके हिसाब से सरकार किसकी? हम बता दें, धांगर समाज के आज 2 साल से जात प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया, और हम लोग हिंदुस्तान में सबका हिंदी में मर रहा है जात प्रमाण पत्र, लेकिन ऐसी सरकार है अंग्रेजी में हमको काला बना रहा है अंग्रेज। आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती? अरे आती है, लेकिन सबका जात प्रमाण पत्र। एक आपके साथ और एसपी सिंह बघेल जो है वो फर्जी जात प्रमाण पत्र लगा करके सांसद विधायक लड़ रहे हैं। 3-4 प्रमाण ऐसा प्रमाण है, इसलिए हम लोग 25,000 वोटर अविनाश के साथ में वोटिंग करेंगे। अविनाश कुशवाहा जी जो यहाँ के समाजवादी पार्टी का। आपका क्या नाम है? मेन चीज विकास नहीं हुआ, विकास एक भी नहीं हुआ 5 साल के अंदर। सिलथम, पटना, नेवारी, डुमरिया कोई काम नहीं, पूरे इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। तो ये थे सिलथम पटना के कुछ लोग, लगभग हम हर उम्र के लोग थे, इन्होंने अपनी ओपिनियन दी। यहाँ पर भारी मतों से जो समर्थक दिख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थक दिख रहे हैं। आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा और डेवलपमेंट, क्योंकि ये काफी पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर ये सरकार से नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी के समर्थन में काम कर रहे हैं।